सोचिए, पृथ्वी पर एक ऐसी जगह जहां सूरज कई कई महीनों तक नहीं उगता, जहां हवा नहीं है और हवा चाकू की तरह चुभती है, जहां तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे हार मानने लगता है, जहां चारों ओर सिर्फ सफ़ेद बर्फ है, जहां ज़मीन और आसमान का फ़र्क मिट जाता है। वहां कोई पेड़ नहीं, कोई पक्षी नहीं, ना ही कोई रास्ता, ना जीपीएस, ना रेडियो, ना हेलीकॉप्टर। कहने का मतलब कि बचने की कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा, जहां इंसान कुछ ही घंटों में दम तोड़ सकता है। ना मदद, ना दुनिया से कोई संपर्क। दुनिया मान चुकी थी ये सब एक मर चुके हैं, लेकिन सच्चाई इतिहास को सबसे चौंका देने वाली सच्चाइयों में से एक है। और उसी जगह 28 इंसान 500 दिन तक जिंदा रहे। 500 दिन बर्फ की कैद, बिना खाना पीना, बिना मदद। फिर भी एक भी इंसान मारा नहीं गया। यह वीडियो इंसानी हिम्मत, नेतृत्व और कभी हार न मानने की सच्ची मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब हों, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। आज की कहानी हिम्मत की है, नेतृत्व की है और इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी परीक्षा की है। 1900 के दौर में, जब दुनिया का सबसे बड़ा सपना था अंटार्कटिका को पार करना, उस समय अंटार्कटिका का मतलब था मौत, बर्फीले तूफान और हमेशा के लिए गायब हो जाना। लेकिन शैकलटन अलग था। अगर हम जिंदा वापस आए तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। अर्नेस्ट शैकलटन कोई साधारण खोजकर्ता नहीं था। वो जानता था कि दक्षिणी ध्रुव पर जाना जीत से ज्यादा जिंदा लौटने की लड़ाई है। उसका मानना था, अगर मेरे साथ गए लोग जिंदा लौट कर आए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। जब ज्यादातर लोग नाम और प्रसिद्धि के पीछे भागते थे, तब शैकलटन इंसानों को बचाने के लिए सोचता था। उस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट शैकलटन। वह खोज करता था, लेकिन उससे भी पहले वह इंसानों को समझने वाला नेता था। उस दौर में दक्षिणी ध्रुव जाना नाम कमाने की होड़ थी, लेकिन शैकलटन अलग सोचता था। वह कहता था, अगर मेरे साथ गए लोग जिंदा लौट कर आए तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। वह जानता था कि बर्फ से लड़ना इतना आसान है, लेकिन डर से लड़ना सबसे बड़ा मुश्किल। साल 1914 एक मजबूत जहाज तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया एंडुरेंस, जिसका मतलब होता है धैर्य। इस जहाज पर कुल 28 आदमी थे। उनका लक्ष्य था अंटार्कटिका की एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल यात्रा करना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा, समुद्र जमने लगा, बर्फ दीवार की तरह खड़े होने लगी और फिर एक दिन जहाज हिलना बंद हो गया। वो बर्फ में फंस चुका था, लेकिन जैसे ही अंटार्कटिका के पास पहुंचा, बर्फ मोटी हो गई, समुद्र जमने लगा, जहाज धीरे धीरे फंसने लगा और एक दिन एंडुरेंस पूरी तरह बर्फ में कैद हो गया। बर्फ का दबाव इतना ज्यादा था कि लकड़ी का जहाज चरमराने लगा। क्रू सुन रहा था, लकड़ी टूटने की आवाज, पानी घुसने की आवाज, और फिर एंडुरेंस टूट गया। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, न ही कोई जहाज और न ही कोई कहीं से मदद। अब सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता था, वह था बर्फ और मौत। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन जहाज आजाद नहीं हुआ। रात के सन्नाटे में बर्फ की दबाव से लकड़ी के टूटने की आवाजें आने लगी। एक दिन सुबह जहाज चटक गया, पानी भरने लगा। सब समझ गए अब यह जहाज नहीं बचेगा। कुछ ही दिनों में जहाज टूटकर बर्फ में समा गया। अब उनके पास न कोई घर था, न ही कोई रास्ता, और सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। शैकलटन ने सबको इकट्ठा किया। शैकलटन ने कहा, जहाज तो टूट गया, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्रू ने बर्फ पर टेंट लगाए, बर्फ से घर बनाए, सील और पेंगुइन का शिकार किया। हाँ, पेंगुइन खाकर जिंदा रहना पड़ा। दिन रात ठंड, भूख, बीमारी, मानसिक टूटन, लेकिन शैकलटन ने कभी किसी को टूटने नहीं दिया। हर दिन नियम बनाए, हर दिन उम्मीद जगाई। उन्होंने जिंदा रहने के लिए उन्हें वो सब खाना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। ठंड से उंगलियां नीली पड़ गई थी, होठ फट गए थे और कई बार मन
रो पड़ता था, लेकिन शैकल्टन हर टूटते इंसान को फिर से खड़ा कर देता। एक दिन शैकल्टन ने फैसला लिया कि अब हम यहाँ से निकलेंगे। 3 छोटी छोटी नाव बनाई और खुले समुद्र में यात्रा के लिए लहरें, बर्फीले तूफान, ठंडे पानी, और कई दिन बाद वे पहुंचे एलिफेंट आइसलैंड। लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं, न ही कोई मददगार। शैकल्टन ने कहा, अब हम समुद्र में उतरेंगे। उसके बाद उन्होंने नावें तैयार करी। खुला समुद्र और ऊपर से बर्फीले तूफान। कई दिनों तक मौत उनके साथ चलती रही। आखिरकार वो एक वीरान टापू पर पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई मदद नहीं मिली। अब शैकल्टन ने सबसे पागलपन भरा फैसला लिया। सिर्फ 5 लोगों के साथ 1300 किलोमीटर समुद्र पार करना था। छोटी नाव, उसमें एक व्यक्ति जेम्स कैड, बिना नक्शे के, बिना जीपीएस, सिर्फ सितारों से दिशा तय करते हुए 16 दिन तक बिना नींद, बिना खाना खाए, बस मौत का डर, ना दिशा बताने वाला कोई यंत्र, ना ही कोई आराम। चीजें बदलती गई। दिन रात लहरों से लड़ते रहे और जब सब हार मानने लगे तभी उन्हें एक जमीन दिखाई दी और फिर साउथ जॉर्जिया आइसलैंड दिखा। अब शैकल्टन ने इतिहास का सबसे साहसी निर्णय लिया। सिर्फ 5 लोग, एक छोटी सी नाव और हजारों किलोमीटर का समुद्री रास्ता। बाकी साथी अभी भी वीरान टापू पर थे। 3 बार मदद की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन शैकल्टन ने हार नहीं मानी। चौथी बार वो खुद जहाज पर खड़ा था। जैसे ही जहाज पास पहुंचा, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बाकी 22 आदमी अभी भी एलिफेंट आइसलैंड पर थे। शैकल्टन ने 3 बार रेस्क्यू की कोशिश की। हर बार बर्फ ने रास्ता रोक दिया। आखिरकार चौथे अटेम्प्ट पर एक जहाज पहुंचा। शैकल्टन खुद वहां था और चमत्कार यह हुआ कि जब रेस्क्यू हुआ 28 में से 28 आदमी जिंदा थे। एक भी मौत नहीं। सबको एलिफेंट आइसलैंड से जॉर्जिया आइसलैंड पर व्यवस्थित किया गया। 500 दिन अंटार्कटिका में बिना किसी मदद के, इतिहास में पहली बार जो चमत्कार हुआ और वो एक इतिहास बन गया। 500 दिन बर्फ की जेल में बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी एक भी मौत के, दुनिया हैरान रह गई। शैकल्टन कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने साबित किया जो उसने जहाज पर चढ़ते समय लिया था कि हम इस अंटार्कटिका बर्फीले समुद्र को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करेंगे। लेकिन उसने यह साबित किया कि असली जीत मंजिल में नहीं, इंसान में होते हैं। दुनिया इसे एक कहानी कहती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। आज की कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके जहाज एंडुरेंस की। शैकल्टन ने कभी अंटार्कटिका पार नहीं किया, लेकिन उसने कुछ बड़ा कर दिया। उसने साबित किया असली लीडर वो नहीं जो जीतता है, बल्कि वो जो अपनों को जिंदा घर वापस लाता है। आज की यह कहानी सिखाती है, उम्मीद मत छोड़ो, हालात कितने भी बुरे हों। इंसान की हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको लगा कि यह कहानी फिल्म जैसी है, तो याद रखिए यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्हें दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। 500 दिन बर्फ की कैद में वह सच्ची कहानी जिसे मौत भी हरा नहीं सकी। शैकल्टन अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने यह साबित कर दिया, असली जीत मंजिल नहीं, इंसान होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें।